हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, उससे जो भी PYQ अभी तक एग्जाम में बना हुआ है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। यहाँ पे ईयर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर लिखा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन के आगे आपको ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव है और सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करना। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो लंबी कोशिका की बात करें तो उसे हम न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन को ही क्या कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका बोले या फिर न्यूरॉन बोले। ठीक है, तो दो में से जो आपको मिल जाएगा वो आप टिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाते हैं जैसे कि वन लाइनर फॉर्मेट में, उसका दो आंसर हो या फिर 3 आंसर हो, सभी को इसमें हम कवर कर देते हैं। जैसे कि आप नीचे देख, यदि आपको मतलब करवाएंगे कवर, तो देखिएगा वहाँ पे कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर भी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कोई एक ही रहेगा। तो इस तरह से हम करते हैं, उनके सभी आंसर को जान लेते हैं। हमको क्या पता है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चल रहा है, तो ऑप्शन कोई भी आ जाएगा। यदि इस तरह से हम पढ़ लेंगे तो ऑप्शन कैसे भी घुमा फिरा कर भी देगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि हम आपको न्यूरॉन बता देते, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको न्यूरॉन ना देके तंत्रिका कोशिका लिख देता, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाते। लेकिन इस टाइप से हम बनाते हैं, तो हम जो भी उनका आंसर हो सकता है उनको हम वहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो पढ़ने में भी आसानी होगा और समझने में भी, और एग्जाम के लिए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम कवर करने वाले हैं, और कवर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो भी क्वेश्चन होगा आपसे कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो वो करता है अनुमस्तिष्क के, कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है, जिसको हम सेरिबैलम के भी नाम से जानते हैं। तो सेरिबैलम को कभी कभी हिंदी में ही लिख दिया जाता है अनुमस्तिष्क बोले या फिर सेरिबैलम बोले। ठीक है, दोनों में दोनों आंसर हम टिक कर देंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसे हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो सिनेप्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है, तो ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, तो एक पादप हार्मोन है, और 2-3 तरह के पादप हार्मोन हार्मोन होते हैं जो कि हमने नीचे PDF में लिख रखा है, तो उसको भी हम कवर करवा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, घेघा रोग पनपता है किसकी कमी से। तो घेघा रोग जो पनपता, घेघा रोग किसके कमी से पनपता है, तो आयोडीन के कमी से घेघा रोग पनपता है। ठीक है, और ये देख सकते हो कि 2 वर्षों में क्वेश्चन ये भी पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मधुमेह रोग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज भी बोलते हैं। तो डायबिटीज दे या फिर मधुमेह रोग दे, अक्सर मधुमेह रोग ही देगा, डायबिटीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में मिलेगा, हिंदी में डायबिटीज नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो पादप हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे हमने तीनों का नाम लिख रखा है। और जैसे कि आपको बोलेगा कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो ऊपर आप देखे थे कि जिबरेलिन क्या था, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन था। और इस तरह से हम तीनों को याद कर लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में 3 का मतलब यही तीनों में से कोई देगा। ठीक है, कोई एक दे देगा। तो वन लाइनर के फॉर्मेट में जब हम पढ़ते हैं तो सभी को एक ही बार में याद कर लें, तो यही वन लाइनर का फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, तीनों के तीनों पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक मिलेगा, लेकिन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो है यकृत। और यहाँ पे आप चीज़ एक ध्यान रखना कि यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, और कभी कभी लीवर को हिंदी में ही लीवर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यकृत ना देके कभी कभी हिंदी में ही लीवर लिख देगा, तो वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ऐसा कई बार एग्जाम में हुआ है। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं।
तो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम किसे जानते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कभी कभी पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी लिख दिया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि बोले या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि बोले, बात एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों को आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो उनके लिए आयोडीन आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयोडीन क्या हो जाएगा, सॉरी, आयोडीन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, पौधों में जल, पौधों में सॉरी जल नहीं, यहाँ पे फल है। पौधों में फल पकाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन है? तो वो है एथिलीन, ठीक है। और ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। तो यहाँ पे हमारा इंसुलिन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, तंत्रिका, तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। 2 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यहाँ पे, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, तीनों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो तीनों को आपको याद रखना, ऑप्शन में कोई एक आपको मिल जाएगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और क्या, संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। आपको तीनों याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, एंड्रोजन क्या है? ठीक है, तो एंड्रोजन क्या है? तो एक नर लिंग हार्मोन है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा नर लिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, एस्ट्रोजन क्या है? सॉरी, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ठीक है। कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित किसके द्वारा होता है? तो अंडाशय के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन 3 होते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है। तो कौन सहायक होता है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों सहायक होता है। तो आपको दोनों ऑप्शन को याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से। तो अधिवृक्क ग्रंथि हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का क्वेश्चन हमारे पास, छुई मुई की पत्ती की गति होती है, कैसा होता है? तो कंपन कुंचन होता है। कैसा होता है? कंपन कुंचन होता है। तो कंपन कुंचन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 का क्वेश्चन है हमारे पास, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वह है प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो एड्रेनालिन को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनालिन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। तो अधिवृक्क ग्रंथि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है? तो ये कोशिका विभाजन का कार्य करते, कौन? साइटोकाइनिन
तो कोशिका विभाजन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो अग्न्याशय में पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारे यहाँ पे अग्न्याशय क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पे प्रधान नियंत्रक लिखा है, ऊपर हम इस क्वेश्चन को किस नाम से देखे थे? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक और नाम हम बताए थे पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और प्रधान नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि बोले या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि बोले, ठीक है। तो ऊपर में दोनों ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे एक ही है, ठीक है, आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि भ्रूण पोषण कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ मिलता है? तो माँ के रक्त से मिलती है, ठीक है। तो माँ के रक्त से मिलती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, पौधे में वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे में जो वृद्धि होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो वह है ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन हमारे पास, न्यूरॉन में जहाँ जानकारी हासिल हासिल की जाती है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम ध्रुमिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्रुमिका यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं? टोटल हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हो, ये आपको कहाँ पे बताना है? तो कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।